हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है, यानी SSL क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग SSL के बारे में, दैट मीन सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में बात किए थे कि वो कैसे वर्क करता है दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं और उसका कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग जाने थे प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आप इंटरनेट का यूज करके कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर पाते हैं या फिर कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट ले सकते हैं, दैट मीन्स आप उससे कैश प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के चीज के बारे में आज मैं लेकर के आया हूं सामने दोस्तों आपके सामने, जिसके तहत हम लोग जानेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तहत सबसे पहला टॉपिक दोस्तों कि डिजिटल कैश क्या होता है। इससे पहले दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं आज इस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तहत, जिसके तहत हम लोग जानेंगे दोस्तों डिजिटल कैश क्या होता है और डिजिटल कैश एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, यानी कहने का मतलब है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज किया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक कैश का कैसे यूज किया जाता है, दैट मीन्स डिजिटल कैश का हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आगे की ओर ले चलते हैं, जिसके तहत हम लोग जानेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तहत डिजिटल कैश के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजिटल कैश क्या होता है, तो डिजिटल कैश एक तरह का सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी कैश क्रेडिट को परचेज करने का एक सिस्टम होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल कैश। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कैश क्रेडिट क्या होता है। तो कैश क्रेडिट एक तरह का पॉइंट होता है दोस्तों जो स्मॉल अमाउंट को एक जगह पे स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स उस क्रेडिट को अपने कंप्यूटर में आप स्टोर कर लीजिए और जब भी आप उसको स्पेंड करना चाहते हैं या फिर कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, किसी अनदर कंपनी को पैसे पेड करना चाहते हैं, तो उसका आप उस क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटरनेट का यूज करके आप उस क्रेडिट के द्वारा उसको परचेज कर सकते हैं। जितना परचेज करेंगे तो उतना आपका क्रेडिट यहाँ से कट जाएगा, दैट मीन्स क्रेडिट लेस होते चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जाने दोस्तों कि डिजिटल कैश क्या होता है। तो डिजिटल कैश एक तरह का कैश क्रेडिट परचेजिंग का सिस्टम है, यानी कैश क्रेडिट को परचेज करने का एक तरह का सिस्टम है दोस्तों, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कैश, जो कि एकदम इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जनरली जो होता है वो स्मॉल अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे 10,000 हो गया, 40,000 हो गया, 50,000 हो गया। तो इस तरह से एक छोटे छोटे अमाउंट के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। लेकिन आप लार्ज अमाउंट के लिए यूज करते हैं तो वहां पे आपका डिजिटल कैश दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फेल हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज हम लोग जब भी करते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग के समय, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करने या फिर उससे पेमेंट लेने में इंटरनेट का यूज करके हम लोग कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, डिजिटल कैश इज ए सिस्टम ऑफ परचेजिंग कैश क्रेडिट्स इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि डिजिटल कैश क्या होता है, तो एक तरह का सिस्टम होता है कैश क्रेडिट को परचेज करने का, जो क्या करता है दोस्तों, स्टोरिंग द क्रेडिट्स इन योर कंप्यूटर एंड देन स्पेंडिंग देम व्हेन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक परचेज ओवर द इंटरनेट। जैसा कि अभी आप लोग को बताया मैंने दोस्तों कि ये जो होता है वो क्रेडिट के रूप में आपके कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में या लैपटॉप सिस्टम में आपका स्टोर हो जाएगा दोस्तों, और स्टोर होने के बाद इसका आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। जब किसी का भी यानी किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन से आप इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी तरह का परचेजिंग करते हैं तो वहां पे आप अपने क्रेडिट को यूज कर पाइएगा। तो इसके अलावा दोस्तों चलिए हम आप लोग को सेकंड पैराग्राफ की ओर ले चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे थ्योरेटिकल वे में हम लोग कैसे जानेंगे डिजिटल कैश को। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, थ्योरेटिकली डिजिटल कैश शुड बी स्पेंड इन वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स सच एज टेंस ऑफ ए सेंट और लेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिजिटल कैश जो होता है वो एक स्मॉल इंक्रीमेंट के साथ स्पेंड करवाया जाता है, जैसे 10th ऑफ ए सेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत बड़ा चीज जो होता है उसका 10%, यानी मान लिया जाए कि 1 लाख है तो उसका 10% आप यूज कर सकते हैं इस डिजिटल कैश के माध्यम से, यानी पूरा का पूरा आप 1 लाख यूज नहीं कर सकते हैं, या तो उसका 10th पार्ट यूज कर सकते हैं या फिर उसका उससे भी कम दैट मीन्स उससे लेस पार्ट यूज कर सकते हैं दोस्तों। तब उस केस में हम लोग डिजिटल कैश का दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का परचेजिंग के ड्यूरेशन में यूज कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में, मोस्ट मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग डिजिटल कैश सो फार
however use it is an alternative to other forms of payment for somewhat higher price परचेजेज। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने आजकल मर्चेंट होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे मर्चेंट हैं जो डिजिटल पेमेंट को यानी डिजिटल कैश को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे वो किसी तरह का डेबिट कार्ड पेमेंट हो गया, या फिर स्मार्ट कार्ड पेमेंट हो गया, या फिर माइक्रो पेमेंट हो गया, या फिर डेबिट कार्ड पेमेंट हो गया, यानी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या फिर इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट हो गया, क्यूआर कोड पेमेंट हो गया। तो ये सब जितने भी तरह के पेमेंट है दोस्तों, वो सारे के सारे डिजिटल कैश के पेमेंट है, यानी आप डिजिटल वे में उनको पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल का या फिर अपने सिस्टम का यूज करके। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जाने दोस्तों कि जितने भी मर्चेंट होते हैं, यानी मैक्सिमम मर्चेंट या फिर ज्यादातर मर्चेंट जो होते हैं दोस्तों, वो डिजिटल कैश को एक्सेप्ट करते हैं। उससे होता क्या है कि यूज इट एन अल्टरनेटिव टू अदर फॉर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर सम हायर प्राइस परचेजिंग। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करने के लिए, मान लिया जाए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो या फिर कोई मर्चेंट जो है वो एक दिन में 50 लाख रुपए का परचेजिंग करवाता हो, यानी एक दिन में सारा मिलाकर के उसका टोटल परचेजिंग डिमांड 50 लाख होता है दोस्तों। तो उस केस में वो क्या करता है, कैश पेमेंट नहीं लेता है, जबकि वो डिजिटल पेमेंट लेता है। दैट मींस डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ये क्या होता है, एक अल्टरनेटिव होता है जिसके थ्रू एक फॉर्म का यूज करके, दैट मींस एक फॉर्म एप्लीकेशन का यूज करके दोस्तों पेमेंट का डन करवाया जाता है। दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, जिससे हायर प्राइस परचेजिंग भी पॉसिबल हो जाता है। किसके लिए, तो एक मर्चेंट के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में परचेजिंग करवा लेता है और डायरेक्ट वो उसके अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यान देंगे यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देयर आर सेवरल कॉमर्शियल अप्रोचेज टू डिजिटल कैश ऑन द वेब। डिजिटल कैश कैन बी स्टोर्ड ऑन ए इलेक्ट्रॉनिकली सेंसिटिव कार्ड। कहने का मतलब है दोस्तों कि आजकल बहुत सारे कॉमर्शियल अप्रोच है डिजिटल कैश का, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि डिजिटल कैश को इंटरनेट के द्वारा यूज करने के लिए बहुत सारे कॉमर्शियल अप्रोच हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव कार्ड के द्वारा भी स्टोर करवाया जा रहा है क्रेडिट को, जिसके थ्रू आप डिजिटल कैश को या फिर डिजिटल पेमेंट को डन करवा सकते हैं। जैसे बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का, तो वो हो गया स्मार्ट कार्ड हो गया, माइक्रो पेमेंट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे आजकल डिजिटल कार्ड हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू आप डिजिटल कैश का यूज कर सकते हैं। दैट मींस आप उस कार्ड का यूज करके आप किसी अनदर अकाउंट में या फिर किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर सकते हैं डिजिटली। तो इस तरह के जो पेमेंट होगा दोस्तों, इस तरह का जो हम लोग कैश पेमेंट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिजिटल कैश। कहने का मतलब हैंड टू हैंड कैश नहीं होगा, बल्कि एक वॉलेट के फॉर्मेट में या फिर एक पॉइंट के फॉर्मेट में या फिर एक क्रेडिट पॉइंट के फॉर्मेट में दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पेड करते हैं, तब उस तरह के हम लोग पेमेंट को बोलते हैं दोस्तों क्या, डिजिटल कैश पेमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस डिजिटल कैश को खूब अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोग को और एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को डायग्राम की ओर ले चलता हूं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये मेरा डायग्राम दिख रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के तहत दिख रहा है दोस्तों, क्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक बैंकिंग सिस्टम है ना। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, और ये बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूजर से भी जुड़ा हुआ है और मर्चेंट से भी जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक छोटा यूजर से भी जुड़ा हुआ है और एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन दैट मींस अपने मर्चेंट से भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों कि यूजर जो है वो मर्चेंट से जुड़ा हुआ है और मर्चेंट भी यूजर से जुड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों बैंक के द्वारा यूजर क्या करेगा, मनी को विड्रॉ करेगा। दैट मींस ये मनी को, पैसा को निकालेगा किस वे में, तो या तो वो डिजिटल वे में यूज करे, या तो अपना डेबिट कार्ड से यूज कर सकता है, या फिर जाकर के उससे कैश पेमेंट ले सकता है, या फिर चेक के फॉर्मेट में ले सकता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि मनी को विड्रॉ कर सकता है बैंक से। उसके अलावा दोस्तों ये जाकर के मनी को डिपॉजिट भी कर सकता है डिजिटली। कहने का मतलब है किसी अनदर एटीएम कार्ड में पैसा हो तो उससे जाकर के बैंक में अपना डिपॉजिट कर सकता है, मनी को उस एटीएम से अपने अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर करवा सकता है, या फिर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में डिजिटल वे में वहां से पैसा भेज सकता है। तो इस तरह से दोस्तों यूजर जो होता है वो बैंक से डिजिटल वे में मनी ट्रांसफर कर सकता है, या फिर डिपॉजिट कर सकता है, या फिर उसको विड्रावल भी कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मर्चेंट जो है वो क्या करेगा, डिपॉजिट क्वाइंस, यानी मर्चेंट जो है दोस्तों वो क्वाइन के फॉर्मेट में डिपॉजिट करेगा। कहने का मतलब है उसके लिए क्वाइन फिक्स होगा कि 100 क्वाइन यदि होगा दोस्तों तो 1 रुपया का वो बराबर होगा, तो या फिर 200 क्वाइन होगा, 200 क्वाइन होगा तो 2 रुपया के बराबर होगा, या फिर 1000 क्वाइन हो जाएगा दोस्तों तो वहां पे 1 रुपया के बराबर होगा। तो इस तरह से एक मर्चेंट काम करता है, यानी और वो मर्चेंट जो होता है दोस्तों वो उस क्वाइंस को बैंक के अकॉर्डिंग यानी बैंक में जाकर के डिपॉजिट करता है। इसके थ्रू उसको क्या होता है, ये क्वाइन जो होता है दोस्तों वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल पेमेंट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे
मर्चेंट जो है वो डायरेक्ट यूजर से भी कंसल्ट कर सकता है, चाहे तो वो पेमेंट किसी भी माध्यम का हो, डिजिटल पेमेंट हो या फिर पेमेंट के द्वारा, यानी पेमेंट डन होने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होगा, यानी जो एक पेज जनरेट होगा, स्लिप जनरेट होगा दोस्तों, दैट मीन्स वो डिजिटली स्लिप होता है, वो यूजर के लिए भी होगा और मर्चेंट के लिए भी होगा। तो इस तरह से दोस्तों, जैसा कि हम इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताएं कि बैंक जो होता है वह यूजर और मर्चेंट के साथ कैसे डिजिटल वे में काम करवाता है। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट टास्क यूज किए जाते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, या फिर आपका थंब इंप्रेशन हो गया। तो ये सारे का यूज करके दोस्तों बैंक जो है अपने यूजर और मर्चेंट को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डन करवाती है, दैट मीन्स डिजिटल कैश का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी भी तरह का यदि क्वेश्चंस एराइज करना हो दोस्तों, या फिर कहीं भी किसी लाइन में समझने में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो वो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ई कॉमर्स के साथ और इसी तरह के डिजिटल पेमेंट के साथ। धन्यवाद।